जबलपुर शहर में कानिकुब्ज वैश्य हलवाई समाज महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा आज की आधुनिक युग में परिवार बिखर चुके हैं, एकल परिवार प्रणाली की परंपरा बनती जा रही है, जिसे लेकर कानिकुब्ज वैश्य हलवाई समाज की महिला मंडल के द्वारा 3 पीढ़ी तक के लोगों को जोड़ा गया, जिसमें दादी पोता बहू को जोड़कर समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के आधुनिक युग में हम कितने ही तकनीकी में आगे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन अपने परिवार के साथ ही जीवन का सुख मिलता है। कानिकुब्ज वैश्य हलवाई समाज महिला मंडल की ये महिला पिछले 15 सालों से समाज को जागृत करने के उद्देश्य से हरियाली तीज पर्व मनाने के साथ साथ समाज को किसी न किसी तरीके से संदेश देना चाहती हैं। इसके बाद नीतू और श्वेता आप रेडी रहें प्लीज। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया, जोरदार फिर बारिश हुई, को सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसे। थैंक यू बेटा भानी, रुको रुको रुको, इधर आओ।
बच्चे हमारे समाज में हैं। मैं बताना चाहूँगी ये मेरी देवरानी की बेटी है। बड़ा अफसोस इसके बाद नीतू और श्वेता आप रेडी रहें प्लीज। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था। भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया। जोरदार फिर बारिश हुई, को सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसे। थैंक यू बेटा भानी। रुको रुको रुको, इधर आओ। ये बच्चे हमारे समाज में हैं। मैं बताना चाहूँगी ये मेरी देवरानी की बेटी है। बड़ा वैस हलवाई समाज महिला मंडल द्वारा ये आज 15 वर्षों से हम लोग इसको हरियाली तीज को त्यौहार की तरह मना रहे हैं, जिसमें हमारी समाज की महिलाएं बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। हमेशा बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखते हैं हम लोग। इस बार हमारा थोड़ा स्पेशल था, जैसा कि 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे समाज में देशभक्ति का भी जज्बा देखने को मिला। एक ही मंच पे इतनी सारी प्रस्तुतियां हुई कि पूरा भारतवर्ष दिखा हमें। हमारे जो भी ये टीम है उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रही बात हरियाली की, तो ये सावन का पर्व होता है जो भोलेनाथ की आराधना से शुरू होता है। चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। हरियाली तीज मनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि जो आजकल फैमिलियाँ बिखर रही हैं, हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि हम 3 पीढ़ियों को एक साथ यहाँ पर बचा सके, बिठा सके, दादी, बहू और पोती। और बच्चों को आधुनिकता के साथ साथ हम जो हमारे संस्कार हैं उसके हम दर्शन करा सकें। हम लोग विगत ये 10 सालों से करते आ रहे हैं और दिन पे दिन हमारी कोशिशें रहती रही कि हम ऐसे प्रतियोगिताओं के साथ साथ बच्चों में जो समाज के प्रति जागरूकता, और जैसे इस बीच हमने देश भावना की थीम भी रखी थी, कुछ नए नए कार्यक्रम